इंट्रोडक्शन में मैं अगर कहूँ तो शायद आप सब सुमन शर्मा जी से पढ़े हैं, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। सुमन शर्मा मैम के बेटे। सबसे पहले तो मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं या एक्सपीरियंस लोग हैं उन सबके सामने मैं बहुत ही इनएक्सपीरियंस हूँ, तो मैं सोचता नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे डिजर्व भी करता हूँ बोलना, क्योंकि राहुल सर हैं, इन्होंने मुझे स्कूल में पढ़ाया हुआ है। प्रिंसिपल सर हैं, ये मेरे फादर के चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हैं, तो आई रियली डोंट थिंक आई डिजर्व दिस, बट आपने मौका दिया है सर, इसलिए मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। हेलो, बच्चे बड़े हो गए। हाँ, तो मैं शुरुआत इससे करना चाहूंगा कि मेरी एजुकेशन क्या रही है। तो बैचलर्स में मैंने नॉर्मल बीए की थी, जिसमें मेरे पास मैथमेटिक्स थी, बिकॉज मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं मैथ्स पढूं, और उसके साथ मेरी इच्छा थी कि मैं लिटरेचर पढूं, इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि मेरा इंग्लिश लिटरेचर में काफी इंटरेस्ट था। तो जिस कॉलेज में मैं था, तो उस कॉलेज में इन दो कॉम्बिनेशन के साथ सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मिल रहा था, वो था इकोनॉमिक्स। तो मेरे को इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ी, मतलब मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था, पर मैंने पढ़ा, लेकिन अब वो मेरे काम भी आती है। इकोनॉमिक्स हर किसी के काम आती है। तो इसी बात पे मेरे पापा कहते होते हैं कि आप कुछ भी पढ़ते हैं वो कभी वेस्ट नहीं होता है। आप कुछ भी पढ़िए, आप ABCD भी पढ़ के आए हैं, हमें अब लगता है कि वो बहुत छोटी सी चीज थी, लेकिन वो आपको आज भी हेल्प कर रही है। तो इसलिए पढ़ाई जो है किसी भी तरह की हो, चाहे आपने किसी बुक का एक पेज भी पढ़ा हो, वो भी आपको कभी ना कभी जरूर काम देगा। तो पढ़ाई के लिए आप हमेशा तत्पर रहें, आप पढ़ते रहें। और दूसरी जो मेरी मास्टर्स हुई है वो मैंने जर्नलिज्म में की है, जिसको हम हिंदी में पत्रकारिता बोलते हैं। वो मेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा से हुई है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जर्नलिज्म के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को प्रेफर करते हैं बच्चे, क्योंकि वहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा होता है, कंपनीज ज्यादा आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। बट मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, वहां से मेरा एक करियर पाथ खुला कि मुझे सबसे पहले मौका मिला एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में काम करने का, जो है जिसका नाम है द ट्रिब्यून, वो चंडीगढ़ में है। वहां पे मैं एज एन एडिटर था 1 साल के लिए। उसके बाद वहां ऐसा हुआ कि वहां जो दिनचर्या रहती थी, तो वो काम शुरू होता था शाम को 6 बजे, और 6 बजे शुरू होके रात को 2-2:30 बजे तक हम लोग फ्री होते थे, क्योंकि हम न्यूज़पेपर्स पब्लिश करते थे। न्यूज़पेपर रात को पब्लिश होता है, तभी आप तक सुबह पहुंच पाता है। तो उस वजह से मेरा जो है दिनचर्या बिगड़ गई, और मेरे स्वास्थ्य ने मेरा साथ नहीं दिया उस प्रोफेशन, उस ऑफिस में कंटिन्यू करने के लिए। तो मैंने अपने आप से ये कहा कि जो भी मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें मैं घर बैठे काम कर सकता हूँ, जिसको आजकल वर्क फ्रॉम होम कहते हैं, काफी कन्वीनियंट ऑप्शन है आज के टाइम में, तो मैं उसे ऑप्ट करूंगा। तो जर्नलिज्म में हमारे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा आप जानेंगे, तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आप जर्नलिज्म, पत्रकार को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर कोई मुझे बता सकता है तो। एक पत्रकार होता क्या है, हमारे मतलब डेफिनेशन क्या है, एक पत्रकार करता क्या है, कोई भी बता दे, मतलब छोटी सी है, वो ज्यादा लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है। एक मैसेज को मास ऑडियंस तक पहुंचाने वाला। बेसिक सेंस में सर ने कहा वो बिल्कुल सही है कि एक मैसेज को मास ऑडियंस तक पहुंचाना होता है। लेकिन हम अगर टाइप्स की बात करें, पत्रकार किस किस तरह के होते हैं, तो बहुत ही बड़ा, मैं कहूंगा समुद्र है, एक सी है, जो कि आप अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं उस पर बाद में आऊंगा, पहले मैं बताता हूँ कि मैं जो अब कर रहा हूँ उस तक मैं कैसे पहुंचा। तो मैंने बोला कि जो मेरे को वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटी मिलेगी पहली, वो मैं कर लूंगा, मैं वेट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य मेरा साथ नहीं दे रहा था। तो उसके बाद एक कंपनी है स्पोर्ट्स कीड़ा, जो कि एक वेबसाइट है जो हर तरह के स्पोर्ट्स को कवर करती है। उसमें मुझे टेनिस की न्यूज लिखने के लिए एज ए राइटर रोल मिला, जो कि अगर देखा जाए तो इंडिया में हमारे यहाँ क्रिकेट से ज्यादा अच्छा तो कुछ हम मानते नहीं है। सब क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, बट मैं थोड़ा बहुत टेनिस शुरू से देखता आया हूँ, तो मैंने उसमें अपनी रुचि थी मेरी थोड़ी बहुत, तो मैंने उस ऑप्शन को स्वीकार किया और मैं घर आ गया। घर आने के बाद मैंने साल भर उस कंपनी में काम किया। फिर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि एक फ्रांस की सेमी फील्ड में टेनिस न्यूज राइटिंग कंपनी थी, जिसका नाम है टेनिस मेजर्स। वो पेरिस में बेस्ड है, पर वहां जाना नहीं पड़ता है, काम घर पे बैठ के लैपटॉप पे होता है। तो उनके साथ मुझे 5 महीने हो गए हैं, तो मैं अब उनके साथ काम कर रहा हूँ, और स्पोर्ट्स कीड़ा के साथ भी काम कर रहा हूँ। मैं 2 कंपनीज में काम कर रहा हूँ। इसी से निकलता एक पॉइंट है कि जो मेरी फील्ड है उसमें, आप जो जर्नलिज्म की फील्ड है उसमें आपको ये नहीं है कि आपको एक ही कंपनी के साथ रहना है।
या आपको एक ही इंसान के लिए काम करना है, या आपको एक ही मालिक के लिए काम करना है। आप जिस मर्जी कंपनी में चाहे जा सकते हैं, जिस मर्जी फील्ड में लिख सकते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो एक तरफ तो टेनिस को लिखते हैं, दूसरी तरफ वो फुटबॉल पे लिख रहे हैं, वो क्रिकेट पे लिख रहे हैं। तो वो आपकी रुचि पे डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ कितना एफर्ट कर सकते हैं और कितना अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। इस एफर्ट से जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जर्नलिज्म एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये बात, जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि आज मेरा मन नहीं है, आज मैं थोड़ा सा कम काम कर लेता हूँ, कल मैं देखूंगा इसको। क्योंकि जर्नलिज्म में अगर आपसे एक गलती हुई है तो वो कल आपके न्यूज़पेपर में आ जाएगी। अगर आपने नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मीदो लिख दिया, MIDO लिख दिया, तो वो तो कल के न्यूज़पेपर में छप जाएगा और सब उसको पढ़ेंगे। फिर आप तक बात आएगी कि ये लाइन लिखी किसने थी। तो इस प्रकार अगर आप इस फील्ड में हर एक मिनट, हर एक सेकंड अगर आप सावधान नहीं हैं तो आप गलती करने के बहुत नजदीक हैं और गलती आपसे होकर ही रहेगी। इसलिए अगर किसी को भी इस फील्ड में आना है तो मैं ये कहूंगा कि ये फील्ड, आपका घुसना आसान है इस फील्ड में, पर आपका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और बस ज्यादा तो सर मैंने प्रिपेयर किया नहीं था, बिकॉज मैं थोड़ा मतलब आज आया भी लेट हूं, तो उसके लिए भी मैं सॉरी बोलना चाहूंगा आप लोगों को। और अगर आपके मन में कोई सवाल है इस फील्ड से रिलेटेड, या जो भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं